इतिहास का एक ऐसा जनाजा जहां अपने ही नेता को दफनाने के लिए सेना को हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा, जहां उमड़ी भीड़ ने न सिर्फ ताबूत को तोड़ दिया बल्कि 100 को भी कफन से अलग कर दिया। तो आइए जानते हैं इतिहास का सबसे बेकाबू अंतिम यात्रा की कहानी। 3 जून 1989 की रात ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी का बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके जनाजे में लगभग 1 करोड़ लोग शामिल हुए, जो इतिहास की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक मानी जाती है। आयतुल्लाह खुमैनी के जनाजे को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इतिहास के सबसे बड़े जनाजे के रूप में दर्ज किया गया है। उस समय ईरान की कुल आबादी का लगभग 20% हिस्सा सड़कों पर थी। 32 किलोमीटर लंबी सड़कों पर सिर्फ काले कपड़ों का एक समुद्र दिखाई दे रहा था, क्योंकि ईरान की परंपरा के अनुसार लोग शोक में डूबे थे। शव को कफन में लपेटकर एक ऊंचे वाहन पर रखा गया था ताकि दूर दूर तक मौजूद लोग अपने नेता के अंतिम दर्शन कर सके। लेकिन जैसे ही अंतिम यात्रा शुरू हुई, भीड़ बेकाबू हो गई। लोग खुमैनी को एक स्पिरिचुअल लीडर मानते थे, इसलिए उनके कफन के धागे या टुकड़े को तबर्रुक यानी कि पवित्र स्मृति चिन्ह मानकर अपने पास रखना चाहते थे। इसी चाहत में हजारों लोग शव पर टूट पड़े। धक्का मुक्की इतनी भयानक थी कि लकड़ी का ताबूत चरमरा कर टूट गया और खुमैनी का शव जमीन पर गिर गया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सुरक्षा बलों को हस्तक्षेप करना पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों को हवा में गोलियां चलानी पड़ी। शव को सुरक्षित निकालने के लिए सेना ने हेलीकॉप्टर बुलाया, लेकिन कुछ लोग हेलीकॉप्टर पर भी चढ़ गए। काफी प्रयासों के बाद शव को वापस तेहरान ले जाया गया। बाद में अंतिम संस्कार की व्यवस्था दोबारा की गई। इस बार शव को एक मजबूत स्टील के ताबूत में रखा गया और भारी सुरक्षा के बीच दफनाया गया ताकि उसे कोई छू न सके। खुमैनी का जनाजा आज भी इतिहास के सबसे असाधारण और भीड़ भाड़ वाले अंतिम संस्कारों में से एक गिना जाता है, जहां लाखों लोगों की भावनाएं इतनी प्रबल थी कि पूरा आयोजन नियंत्रण से बाहर हो गया था। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।